वेलकम टू ओम डायग्नोस्टिक। मैं ओम नारायण, लैब टेक्नोलॉजिस्ट। गाइज, आज का टॉपिक है सीरम क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट हम कैसे करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा इसके थ्योरी पे चर्चा करते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन हम उन पेशेंट को करते हैं जो किडनी डिजीज हो या मसल पेन हो जिसको, तो उस ऐसे पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन हम करते हैं। तो सीरम क्रिएटिनिन के पहले हम ये जानते हैं इसके केमिकल के बारे में कि इसका केमिकल का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो सीरम क्रिएटिनिन करने के लिए जो हमारे पास सीरम क्रिएटिनिन किट आता है उसमें पिक्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सीरम क्रिएटिनिन का स्टैंडर्ड 2 mg/dl होता है। और इसको हम किस मेथड से करते हैं? सीरम क्रिएटिनिन हम जेप्स मेथड से करते हैं। जेप्स मेथड सीरम क्रिएटिनिन हो गया। अब हमारे पास सैंपल में क्या होगा? सैंपल में कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कभी भी हम पेशेंट का सैंपल ले सकते हैं प्लेन टेस्ट ट्यूब में। तो गाइज, मैं ट्यूब पर भी मैं वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा कि कौन से टेस्ट के लिए कौन सा ट्यूब हमारे पास होना ज़रूरी है और कौन से ट्यूब में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं सीरम क्रिएटिनिन का। सीरम क्रिएटिनिन के लिए हम जो केमिकल यूज करेंगे तो उसको मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं और समझाता हूं कि कैसे इसका वर्किंग रिएजेंट बनेगा और कैसे हम रन टेस्ट करेंगे। गाइज, हमारा एनालाइजर ऑन है। यहाँ देखिए सीरम क्रिएटिनिन हम टेस्ट लगा रहे हैं जिसका फ़िल्टर 505 पर है और इसका सैंपल का जो वैल्यू है वो हम 500 माइक्रोलीटर लेंगे और 50 माइक्रोलीटर सीरम का वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 2 है। तो अभी हमारा एनालाइजर वाटर स्प्रेड कर रहा है, मांग रहा है, तो हम इसको वाटर दे देंगे। तो पहले हम आपको दिखाता हूँ इसका सीरम क्रिएटिनिन का किट। देखिए, ये अरबा कंपनी का है सीरम क्रिएटिनिन। जेप्स मेथड में बताया था, यहाँ लिखा हुआ है जेप्स मेथड। देखिए यहाँ पे जेप्स मेथड लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास 2 केमिकल होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। R1 में होगा हमारे पास पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड है, यहाँ लिखा हुआ है पिक्रिक एसिड। स्पष्ट नहीं दिख रहा है इस वायल में, देखिए पिक्रिक एसिड, ये R1 है हमारा। R2 में हमारा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी 2 केमिकल से हम सीरम क्रिएटिनिन करेंगे। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक पेशेंट का आया हुआ है सीरम क्रिएटिनिन करने का। तो गाइस, सीरम क्रिएटिनिन के लिए हम 500 माइक्रोलीटर हमारा जो पिपेट है इसको हम 250 माइक्रोलीटर पे हम फिक्स किए हैं। ये 250 माइक्रोलीटर है। 250 माइक्रोलीटर हम R1 रिएजेंट पिक्रिक एसिड लेंगे। तो इसमें से हम 250 माइक्रोलीटर 250 माइक्रोलीटर हम पिक्रिक एसिड लेंगे। इसका कलर देखिए येलो कलर होता है। हमने टेस्ट ट्यूब में डाला पिक्रिक एसिड 250 माइक्रोलीटर, ये हो गया पिक्रिक एसिड। सैंपल के लिए हम 550 माइक्रोलीटर हमको सैंपल चाहिए। 50 माइक्रोलीटर पेशेंट का सैंपल चाहिए। ये हमारा पेशेंट का सैंपल है, इससे हम 50 माइक्रोलीटर देखिए यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा। 50 माइक्रोलीटर ये सैंपल हम ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये 250 माइक्रोलीटर हम पिक्रिक एसिड लिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब में हम डाल दिए और 50 माइक्रोलीटर हम पेशेंट का सीरम ले लिए। फिर 250 माइक्रोलीटर हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस पिपेट में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 माइक्रोलीटर।
दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 माइक्रोलीटर। हमारा सैंपल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, हमारा होना चाहिए 500 माइक्रोलीटर। तो ये 250 और हमने इसमें पहले पिक्रिक एसिड डाला है, ये 250 50 हो गया। तो हम तुरंत एक साथ नहीं मिलाएंगे, पहले इसमें हम सैंपल ऐड करेंगे। सैंपल ऐड किया, इस सैंपल के बाद हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब हम इसको रन टेस्ट। एनालाइजर हमारा सेट है, देखिए स्प्रेड सैंपल मांग रहा है, तो हम मिक्स किए और यहाँ से स्प्रेड करेंगे। यहाँ से स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हो गया और यहाँ देखिए हमारा रीडिंग शुरू हो गया। यहाँ रीडिंग हो गया। यहाँ देखिए फ़िल्टर हमारा 505 होना चाहिए। स्टैंडर्ड हमारा 2 mg/dl, यानी कि 2 mg/dl हमारा सीरम क्रिएटिनिन का स्टैंडर्ड होता है। और फैक्टर हमारा 18.921 है। सैंपल वॉल्यूम है 50 माइक्रोलीटर। R1 R2 मिल के कितना होना चाहिए 500 माइक्रोलीटर। तो R1 हमारा पिक्रिक एसिड था, 250 माइक्रोलीटर लिया था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड R2 हो गया, तो वो हम 250 माइक्रोलीटर लिया था। दोनों ऐड करेंगे तो 500 माइक्रोलीटर हो जाएगा। डिले टाइम हमारा 2 मिनट का होता है, तो यहाँ 2 मिनट के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो गाइज हम पहले सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज जान लेते हैं, तब तक यहाँ रिजल्ट आ रहा है। तो सीरम क्रिएटिनिन का जो नॉर्मल रेंज होता है वो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होता है। मेल और फीमेल का दोनों अलग होता है। मेल में होता है 0.7 से 1.3 mg/dl और लेडीज में होता है 0.6 to 1.4 mg/dl। तो ये लेडीज का ही सैंपल था, तो देखिए 0.6 आ रहा है, यानी कि ये पेशेंट नॉर्मल है। तो आपने सीखा सीरम क्रिएटिनिन लगाना। तो गाइज मैं विदा लेता हूँ।